अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदेद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। चीन के वाइस प्राइम मिनिस्टर ही ली फैंग 3 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जब इस्लामाबाद वो पहुंचे तो उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, प्लानिंग के मिनिस्टर एहसन इकबाल और प्राइम मिनिस्टर के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं तारिक फातमी, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया। और सिक्योरिटी इस्लामाबाद के अंदर इतनी सख्त है कि अगले 2 रोज़ यानी कि पीर और मंगल को तमाम जो सरकारी और जो प्राइवेट इदारे हैं वो बंद रहेंगे बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीज़न। इस दौरे की क्या अहमियत है, ये जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन है, ही ली फैंग, और इसका एजेंडा क्या है, आज इसके बारे में आपके साथ कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। सबसे पहले आई थिंक ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ही ली फैंग हैं ये हैं कौन। अगर आप चीन के इस वक्त तर्ज़ हुक्मरानी को या जो गवर्नेंस का उनका मॉडल है अगर आप वो देखें तो इस वक्त जो चीन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके अंडर 4 वाइस प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं जिनके ज़िम्मे डिफरेंट जिम्मेदारियां होती हैं। और इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी ये जो ही ली फैंग हैं ये दूसरे नंबर पर हैं। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो है चीन की जो इकॉनमी है, जो ट्रेड रिलेशनशिप है दुनिया के साथ, और जो इनका माजी में किरदार रहा है। बुनियादी तौर पर जो प्रेसिडेंट शी का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। 2017 से लेकर 2023 तक ये चेयरमैन रहे नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन के, जिसका बुनियादी मैंडेट चीन के अंदर जो मईशत है या जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देखना, और ख़ास करके चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो कई मंसूबों के ऊपर जो अमल दरामद किया गया या कई मंसूबे जो कंसीव किए गए उसमें ही ली फैंग का बड़ा मरकजी किरदार है। इससे भी बढ़कर जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और ख़ास करके चीन के जो मौजूदा सदर हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अगर इस वक्त चीन के अंदर कोई देखें कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर अगर चीन के सदर के कोई करीब है तो सबसे ज़्यादा करीब समझे जाने वाले जो ही ली फैंग ही हैं, क्योंकि दोनों का जो ताल्लुक़ है आज से तकरीबन 35-40 साल पुराना है। जब कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे 28 साल की उम्र में जो ही ली फैंग हैं, क्योंकि इन्होंने इकॉनमी में और में तालीम हासिल कर रखी है और गुज़श्ता 40 सालों से जो चीन की जो मईशत है उसको और जो बाकी इस तरह के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो देख रहे हैं। और इसी तरह से ये जो जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई है तो ना सिर्फ अब चीन के अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बल्कि बाहर की दुनिया के साथ जो ट्रेड नेगोशिएशंस हैं उनमें इनका एक मरकजी किरदार है। और दूसरी तरफ ये जो चीन की पुलिट ब्यूरो है कम्युनिस्ट पार्टी की, जो 24 रुकनी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी देखती है और चीन की जो गवर्नमेंट है उनको भी वो तमाम चीज़ों को देखते हैं, उसके ये मेंबर भी हैं। तो इस एतबार से जो पाकिस्तान उनको भेजा गया है, ही इज़ द राइट पर्सन जो गिवन जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की अगर बात करें, और फोकस क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सी पैक, क्योंकि बयान ऑलरेडी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये जारी हो चुका है कि बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान और चीन का जो ये सी पैक का मंसूबा था आज से 10 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था। तो 10 साल जो सेलिब्रेशंस हैं उनके लिए ये चीन के वाइस जो प्रीमियर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। इस दौरे में ज़ाहिर है कि ना सिर्फ जो सेलिब्रेशंस में वो हिस्सा लेंगे, उनकी मुलाकातें हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, सदर पाकिस्तान से वो मिलेंगे, जो मुल्क की फ़ौजी क़यादत है उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी। और मकसद बुनियादी तौर पर यही कि कैसे जो सी पैक है उसमें उतार चढ़ाव आते रहे, ख़ास करके कोविड की वजह से, और फिर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने सी पैक को स्लो डाउन करने की कोशिश की। तो इस तनाजुर में एक कोशिश हो रही है कि सी पैक को एक दोबारा उसमें जान डाली जाए और जो उसका अगला फेज़ है जिसमें स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाने हैं उस पर काम किया जाए। और मोर इम्पॉर्टेंटली जैसे मैंने कल भी एक वीलॉग किया था कि कैसे पाकिस्तान एक नए मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है कि ना सिर्फ चीन से बल्कि बाकी जो दोस्त ममालिक हैं
वहाँ से सरमाया कारी लाई जाए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को ये जो क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है, उसको हल किया जाए। और उस सारे खेल के अंदर चीन का एक मरकज़ी किरदार है। और चीन जैसे कि एक जो बड़ा मंसूबा है इसी इनिशिएटिव के तहत, जिस पर हालिया दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, वो जो पाक सऊदी ऑयल रिफाइनरी है, $10 बिलियन की ये जो प्रोजेक्ट है, ये गवादर में लगना है। और 2019 में पहली दफ़ा ये अनाउंस किया गया था सऊदी अरब की तरफ से, लेकिन उसके बाद इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लेकिन अब इस जो रिफाइनरी का जो मंसूबा है, इसमें एक कह सकते हैं कि प्रोग्रेस हुई है। जो पाकिस्तानी स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं 5, उनका MOU साइन हुआ है सऊदी अरामको के साथ, और फिर चीन की भी इसमें एंट्री हुई है। चीन जो है सरमाया जो है पाकिस्तान की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज और जो सऊदी अरब है वो लगाएगा, और जो इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन है वो चाइनीज़ कंपनीज करेंगी। तो चीन जो नया एक गेम प्लान पाकिस्तान तैयार कर रहा है, उसमें भी चीन का एक मरकज़ी किरदार है। तो इस रोल के हवाले से भी जो चीन के नायब वज़ीर आज़म हैं ही ली फेंग, वो इस दौरे के दौरान बातचीत करेंगे, और कि कैसे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को फर्दर आगे लेके जाया जाए। और जाहिर है कि ये जो दौरा है, जो मेरी मालूमात भी हैं सिफारती ज़राए से मुझे भी पता चला है, जो मगरिब है उसको बहुत क्लोजली ये देख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और चीन की लड़ाई है, और अमेरिका नहीं चाहता वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वो चीन के बहुत ज़्यादा करीब हो। लेकिन दूसरी तरफ चीन जो है वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है, और वो चाहता है कि जो मगरिब है और ख़ास करके अमेरिका दुनिया की पॉलिसीज़ को अब उस तरीके से डिक्टेट ना करे जैसे माजी में करता था। जहाँ तक रही पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो है एक बैलेंसिंग एक्ट करने की तो ज़रूर कोशिश कर रहा है, लेकिन जो ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप देखें तो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट जो IMF की डील हुई, पाकिस्तान की स्टैंड बाय जो अग्रीमेंट हुआ, उसमें अमेरिका ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया। ख़ुद US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्लिंकन है, उन्होंने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की। फिर उनकी टेलीफोन पर बात भी हुई बिलावल भुट्टो जरदारी से। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी पाकिस्तान के इस वक्त ठीक चल रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, और चीन के जो वाइस प्राइम मिनिस्टर का ये विज़िट है, ये इसी बात की इंडिकेशन कर रहा है कि पाकिस्तान की हिकमत अमली है क्या। पाकिस्तान तमाम जो दुनिया की ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाकर उनसे फ़ायदा उठाना चाहता है। लेकिन आई थिंक चीन को पाकिस्तान इसलिए नहीं छोड़ सकता कि क्योंकि चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। अगर आप देखें पाकिस्तान में गुज़श्ता 7-8 माह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो हमारा IMF के साथ जो प्रोग्राम है, 9th रिव्यू है, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो चीन की तरफ से क्रिटिकल मवाक़ों के ऊपर पाकिस्तान को जो कर्ज़े जो रीफाइनेंसिंग की गई, बल्कि वक्त से पहले उनकी रीफाइनेंसिंग की गई, और अगर वो रीफाइनेंसिंग ना की जाती तो शायद पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। ना सिर्फ उन्होंने रीफाइनेंसिंग की, बल्कि $2.3 अरब का जो कर्जा था पाकिस्तान ने जो आइंदा आने वाले महीनों में चीन को अदा करना था, उसको भी चीन ने रीशेड्यूल किया है। यानी कि पाकिस्तान को ये अब इतना वक्त मिल गया है कि कम से कम ये जो $2.3 अरब का कर्जा है, वो 2 साल के लिए उसकी जो अदायगी है वो मौखर कर दी गई है। और ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा फेवर है, क्योंकि जो आइंदा आने वाले 2-3 सालों में पाकिस्तान ने जो बैरूनी कर्ज़ों की मद में अदायगियाँ करनी हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और चीन की तरफ से इस तरीके का रिलीफ मिलने का मतलब ये है कि कम से कम पाकिस्तान के ऊपर कुछ जो बैरूनी अदायगियों का दबाव है वो कम होगा। पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस है उसको भी किसी हद तक एड्रेस करने में मदद मिलेगी। लेकिन चीन भी समझता है, जिस तरह पाकिस्तान के अब बाकी दोस्त समझते हैं, कि इन द लॉन्ग रन ये पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, और उसके लिए उन्हें सख्त फैसले करना होंगे। और जिसके लिए जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हो, वो सॉवरन वेल्थ फंड हो, ये तमाम वो इक़दामात हैं जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश हो रही है कि ये मुश्किल जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, वक्ती तौर पर नहीं बल्कि इन द लॉन्ग रन उससे निकला जाए। और उसमें चीन जो है एक अहम किरदार अदा कर सकता है। इसमें एक और फैक्टर भी है
کہ چین کے نائب وزیر اعظم کا یہ وزٹ جو ہے ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب موجودہ جو گورنمنٹ ہے صرف چند دن کی مہمان ہے، جس سے یہ بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ سکسیسفل ہے اپنی فارن پالیسی میں اس حد تک، کیونکہ ادروائز جب اس طرح کا ٹرانزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے تو عام طور پر اس طرح کی جو وزٹس ہیں یا جو دنیا کے ممالک ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ انتخابات ہوں، نئی حکومت آ جائے اور اس کے ساتھ وہ انگیج کریں، لیکن یہاں پر باوجود اس کے کہ یہ گورنمنٹ اب چند دنوں کی مہمان ہے، پھر بھی چین نے اپنے ایک اہم جو رہنما ہیں ان کو پاکستان بھیجا ہے۔ اب اس کے اندر جو ایک اور میں آپ کو ایکسکلوسیو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس وزٹ میں پاکستان کی پہلے خواہش تھی کہ یہ جو 10 سالہ تقریبات ہیں سی پیک کی، اس میں جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ وہ شرکت کریں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ موجودہ سچویشن میں پاسبل نہیں تھا، اور ویسے بھی پریزیڈنٹ شی جب بھی پاکستان کا دورہ کریں گے وہ اسی صورت میں کریں گے جب کوئی بہت بڑا جو منصوبہ ہے اس کا وہ اعلان کریں گے، جس میں مین لائن جو ریلوے کا منصوبہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر جو چین کے پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے اب وہ کوئی عام وزٹ نہیں ہوتا، اس کو پلان کرنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے چین کے صدر کے بجائے انہوں نے اپنے جو خصوصی آپ کہہ لیں کہ ان کے نمائندے بھی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس وقت چین کے جتنے بھی رہنما ہیں ان میں سے اگر کوئی سب سے زیادہ قریب پریزیڈنٹ شی کے ہے تو وہ یہی ہی لی فینگ ہے۔ تو جو میری معلومات ہیں کہ اس دورے کے دوران اس بات کے اوپر بھی ڈسکشن ڈیفینیٹلی ہوگی کہ پاکستان میں جب عام انتخابات ہو جائیں گے، جب نئی گورنمنٹ آ جائے گی تو اس کے بعد کسی وقت جو چین کے صدر ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، اور وہ پاکستان کا دورہ ظاہر ہے کہ 2015 کے بعد پہلا چین کے صدر کا دورہ ہوگا، اور امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ اس میں سی پیک کے اگلے فیز کا اور جو ایک نئی شفٹ پاکستان اپنا ایک لانا چاہ رہا ہے پاکستان کی معیشت کی اگر بات کریں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے چین کے جو صدر ہیں وہ نئے بڑے بڑے منصوبوں کا اعلان کر سکتے ہیں۔ تو اس وزٹ میں ایک طرف سی پیک کی سیلیبریشن، سی پیک کا جو اگلا فیز ہے اس کے اوپر، اور امپورٹنٹلی جو چین کے صدر کا جو ممکنہ دورہ ہے پاکستان کا آفٹر الیکشن، اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔